हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो, आज हम लोग देखेंगे एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 6 सेकंड में तथा 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पुल को 16 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? देखो भाई, जब कभी भी ऐसी कंडीशन होगी तो पहली कंडीशन में देखो ट्रेन है, दूसरे कंडीशन में भी ट्रेन है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी? सेम होगी। तो स्पीड यानी चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी पहले केस में देखो ट्रेन है, वो अपनी लंबाई पार करेगी, लंबाई मान लेते हैं x है, ठीक है। टाइम इसको लगेगा 6 सेकंड। सेकंड केस पे क्या होगा? ट्रेन अपनी लंबाई तो पार करेगी, साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगी। उसको टाइम कितना लगेगा? उसमें 16 सेकंड लग रहा है। अगर उसको सॉल्व करते 2 3 6 2 8 16, तो 8x इक्वल टू 3x, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5x इक्वल टू 660, x इक्वल टू 5 कम 5 5 15 5 10, ठीक है। तो 132 ये आ गई, ट्रेन की लंबाई आ गई, ठीक है। अब ट्रेन की लंबाई को पार करने में कितने सेकंड लग रहे थे? 6 सेकंड। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। तो बिजली के एक खंभे को पार करने में से कितना समय लगेगा? तो देखो, दोनों केस पे क्या होगा, आपकी जो स्पीड होगी दोनों केस पे सेम रहेगी, ठीक है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बता रखा है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट केस पे अगर डिस्टेंस देखो रहा, अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। कितने सेकंड पार कर रही है इसको? 60 सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सेकंड केस पे क्या होता है कि उसकी स्पीड कितनी है? स्पीड फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगी? वो अपने ही बराबर पार करेगी और टाइम हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अगर बिजली के खंभे को पार करेगी तो कितना समय लगेगा? तो बिजली के खंभे को जब पार करेगी तो अपनी डिस्टेंस पार करेगी, तो समय बराबर क्या होगा? ठीक है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हो जाएगी? जो ट्रेन की लंबाई है बटे चाल कितनी है? 45। इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई, तो 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x अपॉन 25, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको? तो बस टी की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है 2x, और 25 ऊपर चला जाएगा। तो x से x उड़ा, 2 से ये उड़ा, ठीक है। तो x प्लस 100, 25 दिया 75, ठीक है, 750। तो x की वैल्यू आ जाएगी 650, ठीक है। अब 650 को यहाँ पर रख देंगे, तो 2 गुणे 650 बटे 25, ठीक है। तो 50 25 26, तो 52 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें 52 सेकंड तो कोई दिया नहीं है, लेकिन आपका जो सही आंसर होगा वो 52 सेकंड हो जाएगा।